अति पिछड़ों के साथ संगठन पे भी करें। हाँ, संगठन पर अति पिछड़ों पे मतलब काम। संगठन में को नहीं आता, मैं थोड़ा सीख लेना चाहिए संगठन करना। हालांकि सरकार में अखिलेश यादव के पाएंगे, वहां पे सिर्फ ये चेंज हुआ कि वो ब्राह्मण की जगह वहाँ ठाकुर उतने ही मंत्री थे। तो इससे मतलब उतने यादव थे, उतने ही 2027 के चुनाव में अति पिछड़ा कमेटी और टिकट बंटवारा, क्या जो अति पिछड़ा का वोट किसी भी दल को दिलवा सकता है जो जितना बेहतरीन टिकट बंटवारा करेगा? देखिए, इसमें बसपा के लिए बेहतरी ये होता है, एनजी की जब सरकार आती है 2007 में, तो ये विश्वास कब बरकरार नहीं रह पाया? रिप्रेजेंटेशन कुछ कम हो गया अति पिछड़ों का। हाँ, मतलब ये अति पिछड़ा जो जिसने भाजपा को वोट किया, ये बड़ी संख्या में सपा को वोट करता था और परेशान हुआ। ये तमाम चीजें, सिक्योरिटी का मामला रहा हो या कानून व्यवस्था कुछ भी रहा हो, ये उसके बाद फिर बीजेपी के पास गया। तो अब वापस जाने का इसका क्या मतलब लगेगा सपा के? बस क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर जो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स में बदलाव आया है बीते 10 साल में? नहीं, खैर मैं तो इस मामले में अगर एक लाइन में एक बात कहूँ तो अभी जो सबसे बड़ा सवाल इनके सामने है वो सोशल सिक्योरिटी है। अभी मतलब बीजेपी से अगर आप उस कई मामले में देखेंगे तो उस तरह का मोह भंग नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि जो बीजेपी के वर्कर या खासकर कहें कि जाति के लोग जो काम कर रहे हैं उसकी सोशल सिक्योरिटी के सवाल पे ये सपा की मतलब अभी बीजेपी के पास भी चांस है यहाँ पे इन लोगों को अपने साथ रखने का? हाँ, अगर कल चीफ मिनिस्टर बदल गए तो शायद चीजें बदल जाएंगी। अगर एक ओबीसी फेस कोई सामने आता है तो फिर हम तो कोई ये हो सकता है, मतलब ऐसा भी इससे कुछ वैसी पार्टी से कोई उस तरह की नाराजगी नहीं है। अच्छा, मतलब फेस से ना, योगी के फेस से तो नाराजगी वो है। कई बार क्या जैसे उनसे भी जो नाराजगी होने का सवाल हुआ वो वही हुआ कि वो जो ग्राउंड पे उनके समाज के लोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो उनकी जाति के लोग लग रहा है कि हमारी जाति का मुख्यमंत्री है, हाँ, तो हमें छूट है कुछ भी करने का। मतलब ये अभी जो दिख रही है चीजें, अभी की खबरों से जो चीजें दिख रही है, समाज में जो चीजें दिख रही है, ये समाज जो डायलॉग कर रहा है उसमें ये चीजें अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जैसे अति पिछड़े की जो पॉलिटिक्स है उसको मुख्य रूप से उभार कर लाने वाले मान्यवर कांशीराम है। हाँ, बिल्कुल, मतलब फ्रेम जो किया उन्होंने। लेकिन और वो अति पिछड़ा लंबे समय तक वोट भी करता था बसपा को। 2007 में भी वोट किया गया, लेकिन मैसेज एक कन्वे हुआ कि ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में वोट किया है। हालांकि अगर डाटा देखा जाए तो उसमें अति पिछड़ों का वोट ज्यादा था। तो क्या अति पिछड़ा वापस बसपा के साथ नहीं आ सकती? बसपा के साथ तो उससे कोई समस्या नजर आती ही नहीं है। नहीं, बसपा के साथ नहीं है, क्योंकि जब कांशीराम साहब इन सबको लेकर आ रहे थे तो एक बात वो कहते थे, वो दलितों को शोषित कहते थे और इनको सह शोषित कहते थे कि मतलब दलित शोषित है और अति पिछड़ा सह शोषित है। और आप पाएंगे भी जब पहली सरकार 93 में बनी सपा बसपा के अलाई में, तो उसमें जितने भी अति पिछड़े जीत के आए थे सबको उन्होंने मंत्री मतलब ये बताते हैं कि हर जाति के व्यक्ति को जो था मंत्री बनवाया मंत्री बनाया। और फिर वो 95 वाली सरकार में भी रहे वो लोग, सारे लोग वो वहां पे भी मंत्री बने। तो ये था कि एक विश्वास लोग अति पिछड़े समाज में आया था, उनके नेताओं में आया था कि मान्यवर साहब उसको जो है, और लंबे समय तक वो उनके साथ में चल भी। तो क्या बहन जी की जब सरकार आती है 2007 में, तो ये विश्वास कब बरकरार नहीं रह पाया? रिप्रेजेंटेशन कुछ कम हो गया अति पिछड़ों का? हाँ, मतलब उसमें आप देख पाएंगे तो उसमें पाएंगे कि बहन जी के अपने समाज के जो जितने कैबिनेट मंत्री थे उतने ब्राह्मण मंत्री थे। तो सवाल ये है कि उनका वैसा रिप्रेजेंटेशन और वैसी चीजें उनको नहीं मिली, या पूरी की पूरी मीडिया से लेकर हर जगह ये हल्ला हुआ कि ये पूरी सरकार जो है ब्राह्मणों की बदौलत बनी है। तो और सेम आप यही मामला 2012 की सरकार में अखिलेश यादव के पाएंगे। वहां पे सिर्फ ये चेंज हुआ कि वो ब्राह्मण की जगह वहाँ ठाकुर उतने ही मंत्री थे। तो इससे मतलब उतने यादव थे और उतने ही ठाकुर थे। तो इससे तो एक चीज ये भी कंफर्म हो जाती है कि जो अति पिछड़ा है, जिसको एक तरीके से समझा जाता है कि वो पॉलिटिकली उतना एम्पावर्ड नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें देखता है। हाँ, मतलब उसके लिए सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है अगर उसके गांव में कुछ प्रभुत्ववादी जाति के लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन वो अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखता है, और जहां उसको रिप्रेजेंटेशन मिलने की शुरुआत होती है वहां वो जाने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो आप पाएंगे, क्योंकि आप लोकसभा इलेक्शन से आप निकाल के देख लेंगे और आप इनकी अगर विधानसभाओं में भी टिकट का मामला पाएंगे तो वो आपको दिख जाएगा कि अच्छा, कौन। मैं अभी यूपी में बसपा जो है वो अति पिछड़ा और पिछड़ा कमेटी पे काम कर रही है। उन्होंने मतलब मैंने जो उनके तमाम चीजें पढ़ी हैं कि विश्वनाथ पाल जो हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको उसका कार्यभार सौंपा हुआ है और वो अति पिछड़ों पर काम कर रहे हैं। तो क्या 2027 के चुनाव में अति पिछड़ा कमेटी और टिकट बंटवारा, क्या जो अति पिछड़ा का वोट किसी भी दल को दिलवा सकता है जो जितना बेहतरीन टिकट बंटवारा करेगा? देखिए, इसमें बसपा के लिए बेहतरी ये हो सकती थी कि ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, बसपा इसको लेके एक मूवमेंट क्रिएट करे। अच्छा, अगर बसपा मूवमेंट जैसे बसपा क्या है कि उन लोगों को ये लग रहा है कि बसपा कहीं लड़ती हुई दिख नहीं रही है।
और क्या होता है कि भारत में एक मतलब आप चुनाव में पाएँगे यहाँ एक बड़ी अच्छी आदत है लोगों की, वो ये डिसाइड नहीं करते कि पहले किसको जिताना है, वो ये डिसाइड करते हैं किसको हराना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि किसको हराना बीजेपी है, को हराना है, तो जब उन्होंने ये डिसाइड किया किसको हराना है, तो उसके बाद वो किसको बेटर जिताना है, ऑप्शन देखते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि फील्ड में फिर कौन है, लड़ने में नहीं, कौन है, मैं देखता चीज़ें हूँ कि कौन है। विश्वनाथ पाल उस तरीके से जाते हैं जगहों पर, लेकिन खासकर मेन चीज़ है कि वो चीज़ें मीडिया में हाइलाइट नहीं हो जैसे कई पाती। बार क्या होता है कि ये बहन जी का जो अटैक है, वो पूरा का पूरा कई बार सपा की तरफ दिखता है, वो हुँ। बीजेपी की तरफ कम अटैक दिखता है। तो जब बीजेपी पे वो अटैक नहीं दिखता क्योंकि फिजिकली और जो है मेंटली चीजें कहाँ पे जा रही है। अच्छा, हाँ, मेन चीज़ ये है कि आपका अटैक किस पर है और किस ये मैसेज कन्वे होता है। जैसे कि क्या है कि जैसे लोगों को प्रॉब्लम्स किन लोगों से हो रही है और अटैक किस पे कर रहे हैं, तो इससे बड़ी दिक्कत होती है लोगों को कि अभी जो है वो पार्टी सत्ता में नहीं है और अटैक उस पे हो रहा है, तो फिर लोगों को जैसे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए को अपना फॉर्मूला बनाया और उसने टिकट भी उसी तरीके से बांटे और उसका हमको ये दिखाई दिया कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। जैसे उसमें एक चीज भी थी लेकिन जैसे सामान्य सीटों पे दलितों को भी टिकट दिया गया और उसका असर भी दिखा चीजों में। लेकिन उसके पीछे कहा जाता है कि पीडीए और मतलब संविधान बचाने का नारा था और एक नारा एक ही चुनाव चलता है, उसके बाद अब अखिलेश यादव कुछ नया जैसे देखना पड़ेगा। मैं यूपी में मतलब मैं नहीं मानता कि जैसे जो संविधान का जो पूरा मूवमेंट रहा है वो मान्यवर कांशीराम का मूवमेंट रहा है और वो डे वन से रहा है जब से वो राजनीति में आए थे वो तब जी। से लेके अब तक का, और बाबा साहब को पूरा स्थापित करने में उनका बड़ा योगदान है। जैसे कि अगर वो संविधान का वो होता तो फिर क्या होता कि बसपा के पास जो वोट आ रहा था वो वोट उधर जाता और बसपा का आप बहुत ही कम सीट पाएंगे जहाँ 1 लाख से कम बसपा वोट पाई है, नहीं तो अधिकांश सीटों पे लोग बसपा जो है 1 लाख के ऊपर वोट पाई है। तो यानी कि उनके समाज का वोट तो उनको मिला है। लेकिन एडिशनल नहीं जोड़ पाए वो एक अलग चीज़ होती है कि आप उसमें ऐड कर पाए कि नहीं कर पाए, वो एक मूवमेंट का सवाल है। बसपा जिस मूवमेंट से बनी थी उस मूवमेंट पे आज कायम नहीं है, तो वो एक उसका भी सवाल है। और दूसरा ये भी है कि उसको जिसके खिलाफ होना चाहिए उसके खिलाफ ना होकर वो दूसरे के खिलाफ में है, तो वहाँ से भी चीज़ें मतलब है। अच्छा, हम एक चीज देख रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पॉलिटिक्स, अगर कांग्रेस की हम देखें तो मंडल कमीशन का विरोध कभी किया करती थी कांग्रेस, राजीव गांधी ने विरोध किया, राहुल गांधी ने उसको लेकर माफी भी मांग ली। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी को ओबीसी में ऐसा क्या दिख रहा है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पूरी 360 चेंज हो चुकी एक तो खैर ओबीसी का बड़ा नंबर है, ये सबको सामने आ ही गया है कि ओबीसी है बहुत और बड़ा उसी नंबर। ओबीसी में सबसे ज्यादा गलत इमेज राहुल गांधी की बनी हुई है, परसेप्शन जो है वो उसी ओबीसी में सबसे गलत बना हुआ है। मतलब ये तो नहीं कह सकते परसेप्शन की राहुल गांधी का गलत बना नहीं, हुआ जो है। पप्पू वाला परसेप्शन बना हुआ था एक लंबे टाइम से जो आ रहा था, वो तो खैर इमेच्योर वो देखिए पॉलिटिशियन। वो कई बार वो राजनीतिक दलों के अपने काम होते हाँ, हैं, हालांकि वो तो समझ बाद में रिपोर्ट सामने आई कि इसको लेके बहुत पैसा खर्च किया गया। कई सारी चीजें उसमें चलती रहती है। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से तो जो राहुल गांधी को करना चाहिए वो संगठन का काम है। राहुल गांधी को अभी भी संगठन का काम नहीं आता। मतलब वो हवाई चीजें चल रही हैं ऊपर ऊपर। हाँ, वो कई बार वो जो है वो ना ज़्यादा विजुअलिटीज़ का सवाल चल रहा है कि दिखने जैसा मसला हाँ, है। कि मीडियम कौन ज्यादा दिखेगा। मतलब वो दिखने जैसा मामला है, तो मुझे लगता है कि संगठन बहुत मस्ट है। अगर राहुल गांधी संगठन नहीं कर सकते तो बहुत इलेक्शन अभी उनके हाथ में वो गणित नहीं आया जिससे इलेक्शन बदला जा सकता है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी को लेकर कांग्रेस ने कितना काम किया, आपको क्या लगता है कि कुछ चेहरे कुछ शामिल किए गए हैं ओबीसी के, हालांकि प्रभारी उनके ब्राह्मण हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो ब्राह्मण है, नेता प्रतिपक्ष तो मोना मिश्रा वो ब्राह्मण है, हालांकि वो दो ही हैं तो ब्राह्मण वो हैं। तो रिप्रेजेंटेशन क्या कांग्रेस ओबीसी को दे रही है अपने, मतलब राहुल गांधी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की बात देश में करते हैं, उनके संगठन में कितनी है। दरअसल उसमें भी एक एक सवाल आता है कि जैसे कि वो ठीक है, मतलब वो हो सकता है कि वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ओबीसी का, लेकिन उसमें एक सवाल आता है कि वो किन जातियों का हो रहा है, ये भी एक सवाल है। तो वो कई बार आप कर तो रहे हैं लेकिन क्या आप शायद उन्हीं जातियों का कर रहे हो जिन जातियों से बाकी की जातियां उनके साथ नहीं जाना चाहती। जैसे समाजवादी पार्टी जिस जाति जैसे का अभी मैं रिप्रेजेंटेशन कहूँ करती कि है। कल उन्हें ओबीसी ऑब्जर्वर बनाए तो उन्होंने उस 46 की लिस्ट में 10 कुर्मी थे और 6 यादव थे। तो आप शायद वही नंबर आप लेके आना चाहते हैं, तो वो तो वोटर कहीं जा चुका है। हाँ, वो वोटर जैसे तो पहले किसी को वोट मैं कर रहा है। कांग्रेस में अभी भी कांग्रेस के मूवमेंट में ये पाता हूँ कि कांग्रेस कहीं भी मुझे नया वोट ऐड करती हुई नहीं दिखती। और इसकी एक बड़ी वजह है कि उसके जो नेता है राहुल गांधी उनको संगठन नहीं आता, और ये एक बड़ी वजह है कि तो ओबीसी का जो दांव राहुल गांधी दिख रहा है चलते हुए, वो ऊपर ऊपर दिख रहा है, संगठन में जब तक काम नहीं नहीं, इसके होगा। लिए तो मैं बताऊँ, मैं ताल कटोरा वाले इनके कार्यक्रम में शामिल था, तो वहाँ के उनके जो अध्यक्ष थे 2018 में बनाए गए थे,
वो शायद साउथ के थे, उन्होंने एक बात कही थी वहाँ पे, उस कार्यक्रम में वो बोलते हैं कि जब कांग्रेस सरकार में आई थी 2006 में, 4 में, तो 6 में इन्होंने ओबीसी सेल खत्म कर दिया था और उसके बाद इन्होंने ओबीसी सेल बनाया 2018 में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 साल उन्होंने जो 60% की आबादी का नंबर है, उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं और उस बीच में राहुल गांधी अध्यक्ष भी बने हैं। हाँ, तो आप इन सारी चीज़ों को भी समझ सकते तो हैं। वो तो इससे इससे तो साफ पता लग रहा है कि राहुल गांधी बार-बार हर चुनाव में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक नया वोट बैंक अपने लिए ढूँढ रहे हैं। नहीं, वो ढूँढते तो मिल जाता। वो दिखावा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनकी समझ में ही नहीं है कि नया वोट बैंक क्या हो सकता है। शायद वो अति पिछड़ा हो सकता था, जिस पे वो काम कर सकते हैं, जिसके पास अभी कोई रहनुमाई वैसी नहीं है। हाँ, मतलब उसका बड़ा कोई पॉलिटिकल और रिप्रेजेंटेशन कई बार नहीं आप दिखता है। जिस वोटर के पास जा रहे हैं, वोटर ऑलरेडी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जैसे राहुल गांधी एक लंबे टाइम तक कांग्रेस ने मतलब दलित वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक पे ही काम किया और अभी भी पिछले 40-50 साल से उस पे ही काम कर रही है और वोट जा चुका, जो रिटर्न नहीं होना, और जो वोट छूटा हुआ है उस पे उसका कोई काम नहीं है। ये नया वोट तलाशने की तो उनकी कोई आपकी सलाह राहुल गांधी को ये होगी कि अगर ओबीसी वोट चाहिए तो अति पिछड़ों पे काम करें। अति पिछड़ों के साथ संगठन पे भी करें। हाँ, संगठन पर मतलब अति पिछड़ों पे मतलब काम करें। संगठन में को नहीं आता, उन्हें थोड़ा सीख लेना चाहिए संगठन करना। अच्छा, जैसे मतलब ये कहना हुआ कि वो जिस वोटर पे वो फोकस कर रहे हैं, कुर्मी और यादव, वो पहले से समाजवादी पार्टी के साथ अलायन है। देखिए, कुर्मी तो खैर किसी के साथ अलाई हाँ, नहीं, वो तो कुर्मी तो अब नंबर का मसला है। वो भाजपा के साथ भी जा सकता है, वो जो है बसपा के साथ भी जा सकता है, वो सपा के साथ भी वो, और आप अगर कहेंगे तो यूपी का कुर्मी अपने प्रत्याशी के साथ जाता है और वो प्रत्याशी किस पार्टी का है वो उस पर डिपेंड करेगा। यादव को सबको पता है कि यादव मोस्टली नंबर, बड़ा नंबर किनके साथ में है, तो ये तो वोट नहीं है। बाकी जो और जाति हैं उनको जोड़ा जा सकता है। अच्छा,